अभी हमारा टॉपिक है रियलिटी के ऊपर कि रियलिटी रियल क्यों नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि रियलिटी रियल है, बट ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। तो पहली चीज़ तो जान लो रियलिटी है क्या और इसको जाने कैसे। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि रियलिटी कुछ है ही नहीं और रियलिटी सब कुछ है। क्योंकि अगर आप जितने भी अगर विज्ञान भी देखोगे ना, तो विज्ञान में किसी क्षेत्र में जाके एक रुक जाता है कि ये एक हुई है, लेकिन फिर भी विज्ञान कहता है कि नहीं, इससे आगे कोई चीज़ है। तो ये तो सारे वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं या प्रयोग हैं। और ऐसा नहीं है कि विज्ञान एक दिन वास्तविकता को नहीं खोज रहेगा, और विज्ञान वास्तविकता को खोज सकता है, लेकिन हमारा जो मन है ना, वो कभी वास्तविकता में आ ही नहीं सकता है। क्योंकि अगर कोई विज्ञान ही है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है, और उससे कुछ प्रयोग से कुछ निष्कर्ष निकला है, तो उस निष्कर्ष को क्या हम करते हैं ना, उस निष्कर्ष को हम अपनी एक नई मान्यता बना लेते हैं, कहते हैं रियलिटी यही है। लेकिन रियलिटी असली में क्या है, वो कुछ नहीं है। आपका जो मन है वो शब्दों से ही खेलता है, शब्दों को रियलिटी मान सकता है, लेकिन रियलिटी शब्द नहीं है, रियलिटी शब्दों से कहीं ज़्यादा बड़े है। हमको लगता है कोई थ्योरी होती है या कोई धर्मी सिद्धांत होते हैं, द्वैत के, अद्वैत के या विशिष्टाद्वैत के, अलग अलग सिद्धांत आते हैं या तो इन सिद्धांतों को हमें लगता है कि ये रियलिटी है, लेकिन कोई थ्योरी रियलिटी नहीं होती है। थ्योरी कोई सिद्धांत ही होते हैं, वो एक तर्क का ही एक रूप है जो किताबों में संरक्षित है या आपके मस्तिष्क में संरक्षित है। लेकिन उन तर्कों को ही अपनी मान्यता बना लेना, कहना कि यही रियलिटी है, तो ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी के बारे में एक अजम्पशन है, रियलिटी के बारे में एक बिलीफ है कि शायद रियलिटी हो सकती है। लेकिन रियलिटी होना एक बिलीफ मन बनाता है, लेकिन जब आप मन से पार जाओगे ना, तो असली रियलिटी तभी दिखेगी। लेकिन कभी हमारा मन जो है ना, कभी भी रियलिटी को देख नहीं पाता। हमारा मन हमेशा इल्यूजन में रहता है, उसको कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाती है ना, तो उसको ही रियल मान लेते हैं। और हर इंसान की रियलिटी अलग है। रियलिटी अलग होने का मतलब ये नहीं कि सच्ची में उनकी रियलिटी अलग है। उनका जो रियलिटी को देखने का नज़रिया है ना, वो अलग अलग है। जितने भी लोग हैं, सबको लगता है दुनिया इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से है, कि दुनिया ऐसे चलती है, उस तरह से ऐसे चलती है। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए रियलिटी अलग है, जो साइकोलॉजिस्ट है उनके लिए रियलिटी अलग है, क्योंकि उन्होंने अपने नॉलेज को एक अज्यूम कर लिया है कि जो साइकोलॉजिस्ट है तो वो रियलिटी को इस तरह से देखते हैं, जो न्यूरोलॉजिस्ट है तो वो भी इस तरह से देखते हैं, जो फिजिसिस्ट है तो वो फिजिक्स के नज़रिए से देखते हैं। तो जितने भी लोग हैं या अलग अलग डॉक्टर्स हैं, वो अलग तरह से देखते हैं। तो जितने भी लोग हैं, हम अपनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, उन इन्फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा गहरे तर्क तक ले जाते हैं कि अच्छा यहाँ तक एक पॉइंट पर हम रुक जाते हैं, और उस पॉइंट पे हम जाके कहते हैं कि ये रियलिटी है। और ऐसा नहीं है, सिर्फ ऐसे नहीं, फिलोसफर जो जितने भी अभी तक फिलोसफर हुए हैं, वेस्टर्न फिलोसफर, इंडियन फिलोसफर, उन्होंने कभी रियलिटी को जाना ही नहीं है। उन्होंने रियलिटी के लिए जो अज्यूम किया था, वही अजम्पशन को ही रियलिटी माना है, और उसी अजम्पशन में पूरा जीवन जी लेते हैं। उनको तो लगता है कि रियलिटी में जी रहे हैं, लेकिन रियलिटी कोई अजम्पशन नहीं है, यानी कोई बिलीफ नहीं है। रियलिटी जब आपका बिलीफ और अजम्पशन जहाँ ख़त्म होता है, आपके जो वर्ड्स ख़त्म हो जाते हैं, शब्द ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ जाके आपको रियलिटी मिलती है। अगर आप ध्यान में उतरोगे, तो आप ध्यान में उतरोगे तो इन बिलीफ्स, वर्ड्स और जो भी कंक्लूजन सब बैठते हैं ना हमारे मस्तिष्क में, या पूर्वाग्रह बैठते हैं, मान्यताएं बैठती हैं, जब उन सब का खंडन होता है ना, तभी आप रियलिटी में हो सकते हैं। और रियलिटी वहाँ पे जाके आप पता लगे कि रियलिटी कुछ थी नहीं। रियलिटी को आप एक शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों ने कोशिश नहीं की है, जैसे अधिकतर धर्मों ने, जैसे बुद्ध ने या महावीर ने या उपनिषदों ने इन वास्तविकता को बताने की कोशिश की है, और उन्होंने बस कोशिश की, उन्होंने उसके आसपास तक उनके पास जो भी शब्दों का जो संग्रह था, उन शब्दों के संग्रह से कुछ एक आपके लिए बस एक छवि बनाने की कोशिश की थी। एक उन्होंने छवि बनाने की कोशिश नहीं की थी, उन्होंने अपना अनुभव ही बोला था। लेकिन जब उस अनुभव को पढ़ोगे ना, तो आपके लिए एक छवि मात्र नहीं हो जाएगी। तो उन सभी तर्कों को भी आप एक रियलिटी मानोगे, लेकिन वो शब्द कभी रियली ही नहीं हुए नहीं। जब आप असली में उनकी प्रक्रिया से गुजरोगे, तब आप जानोगे कि रियलिटी होती क्या है। जब आप उनके शब्दों से ही उलझे रहोगे, तो आपको शब्द ही मिलेंगे, रियलिटी कभी नहीं मिलेगी। तो पहला मतलब मेरा मेन पॉइंट यही है ना, कि अगर आपको सही में रियलिटी जानना है, तो इन शब्दों से, इन तर्कों से, इन मान्यताओं से, इन जो कंक्लूजन थे उनसे तो जितना आप दूर जाओगे ना, तब आपको रियलिटी मिलने लगी। लेकिन अगर आप जितना इसमें ही उलझे रहोगे, अलग अलग थ्योरीज में उलझे रहोगे, अलग अलग लोगों की बातों में उलझे रहोगे, तो आपको रियलिटी नहीं मिलेगी। रियलिटी के नाम पे आपको बस एक इल्यूजन मिलेगा, और माइंड हमेशा इल्यूजन में जीता है। तो अभी के लिए इतना ही, किसी मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर।